यहाँ सत्संग होता नहीं, या दादरी में है ना सत्संग होता नहीं। बाकी मतलब सत्संग का रुचि हो, सत्संग होता तो बहुत लोग आते, बड़ा सत्संग के अभाव है, या कथाएं तो होती होगी परंतु सत्संग नहीं होता। खैर जो भी है, नहीं हो तो नहीं सही। और क्या, देखो एक बात बताओ, बहुत जोरदार बात है, इधर ध्यान दे, मतलब अरविंद जी ध्यान देना। प्रत्यक्ष भगवान हरदम साथ है, प्रत्यक्ष, ये बात प्रत्यक्ष है। फिर भी क्या है, प्रत्यक्ष होते हुए भी मनुष्य उसको है ना, उसको मानता है, प्रत्यक्ष बात, भगवान सदा साथ है। और ये हम जानते हैं कि ये पत्नी सदा नहीं रहेगी। बोलो जी, सजन जी, क्या पत्नी हरदम रहेगी? क्या पति हरदम रहेगा? क्या बेटा पोता हरदम रहेगा? फिर ये नहीं जानते हुए भी अपने अपने विवेक का अनादर करना, विवेक ज्ञान का अनादर करना। और ये है प्रत्यक्ष बात है कि प्रभु प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, सब संत और ग्रंथ सब कह रहे। तो अब है जैसे उदाहरण, जैसे इधर जाने, जैसे अरविंद जी ध्यान देना, जैसे बेटा है और माँ है, तो हर सुख दुख में जैसे बेटा है, सुख आवे तो भी, अब मान लो बेटे का सिर दर्द हो तो माँ आज मेरे सिर दर्द, आज मेरी तबीयत खराब, या पति पत्नी है, अब पत्नी तो साथ ही है, अब पति कहता है आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरी तबीयत गड़बड़ है, आज मेरी तबीयत ठीक है, तो अभी पत्नी तो है ही पास में, जैसे बेटा माँ पास में है, ऐसे उससे वो तो माँ तो पत्नी तो फिर मर सकती है, बीमार हो सकती है कहीं, परंतु ये तो कभी जाते ही नहीं, ये तो सदा साथ रहते, सदा साथ रहते हैं। अब तो सदा साथ रहते हैं, उसको तो मान लिया तू, और ये निरंतर दूर हो रहा है, उसको मान लिया नजदीक, बस ये उल्टी धारणा अच्छो, बस आदि काम बन गया, अभी काम बन गया, देरी का काम नहीं है, देरी का काम नहीं है इसमें, आज और अभी काम बन गया, आज अभी अभी, आज और अभी अभी काम बन जाए। क्यों? वो तो सदा सदा साथ है। जैसे बेटा है, अब बेटे की कोई सुख आवे चाहे दुख आवे, माँ करता रहता है, और माँ को कहता है माँ आज मेरे अन्ना, आज मेरे 10 लग, माँ मेरे आज, तो भी माँ तो सदा साथ है, माँ से बातें कर। ऐसे ही सुख आवे चाहे दुख आवे, वो प्रभु अपने साथ है, हरदम साथ है। तो भाई आज इस पर है ना दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास करो, दृढ़ विश्वास क्या, और एकदम नजदीक, हरदम नजदीक मान, आज हरदम नजदीक देखो उसे, हरदम नजदीक देखो, सूर्य जी ध्यान देना, उसको हरदम नजदीक देखना शुरू करो। और ये नजदीक नहीं है, इसकी मान्यता करती है। हाँ नजदीक है तो बचपन, सुनो जी, बचपन कहते थे नजदीक नजदीक, बचपन रहा नजदीक रहा, अरविंद जी रहा क्या नजदीक रहा? बोलो, बचपन नजदीक रहा क्या? बचपन चला गया। जवानी कहते थे जवान जवान हो जवान हो जवान हो, जवानी चलेगी। ये भी जब बचपन नहीं रहा तो जवानी नहीं रही, तो ये क्या रहेगा क्या? बोलो बताओ भाई, रहने की रीति है क्या? रजन जी, ये रहने की रीति होती तो बचपन क्यों चला? बताओ भाई, बचपन क्यों चला गया? बचपन क्यों चला गया? बचपन भी रहता, जवानी भी रहती, तो ये रहने की रीति नहीं है, रहने की रीति नहीं है यार। तो और वो कभी दूर नहीं, हरदम पास में देख, दो माला जपना सदा, षोडश मंत्र महान, ये मतलब कहा ना के षोडश मंत्र महान, और संतों का यही देखो प्रभु को पास, हरदम प्रभु को अपने पास, ये सब संतों का मत, हरदम भगवान को अपने पास देखो, मेरे साथ है मेरे साथ है मेरे साथ है, मस्त है। समझ में आ रही कि ये बात, समझ में आ रही? हरदम प्रभु को अपने पास, अब हरदम साथ है। अब ये जो साथ है उसको अब कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बोला जी, अरे जी क्या बहुत कठिन, और कठिन क्या है? बोलो, जब जब बेटा माँ के पास रहता है, सुनो जी, बेटा माँ के पास रहता है, माँ बेटे के पास रहती है, सुख में आवे चाहे दुख में आवे, हर सब साथ है,
और इसमें कठिनता क्या है? क्या कठिनता? कठिनता तो उसमें है जो निर्माण करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, जंगल में जाना पड़े, भूखा प्यासा रहना पड़े, पत्नी बच्चों को छोड़ना पड़े, कपड़ों को रोटी को छोड़ना पड़े, तब कठिनता। इसमें तो केवल प्रत्यक्ष की तरह विश्वास होता है, प्रत्यक्ष मत विश्वास, प्रत्यक्ष मत विश्वास। इसको संतों ने क्या कहा? प्रत्यक्ष मत। बोले जी ध्यान देना, प्रत्यक्ष मत विश्वास, प्रत्यक्ष की तरह विश्वास है ही अपने। और साथ में कौन है? और कोई साथ में हो तो बताओ। बोले भाई, दिन दिन छाड़िया जाते हैं दासों की शासन, ये दिन दिन आपको छोड़ रहे हैं, ये है दिन दिन आपको छोड़ रहे हैं, और वो सदा साथ है। दिन दिन छाड़िया जाते हैं दासों की शासन, उसे क्या स्नेह करते हो? और वो सदा अपने साथ है, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो। वो सदा साथ है, वो कभी एक पल भी दूर नहीं होता। हर परिस्थितियों में वो साथ है, जन्मने मरने में हरदम साथ है। और जिन्होंने उनको माना, सुनो जी, जिन्होंने उनको माना वो बड़ी महापुरुष हो गए, संत हो गए, बड़े महापुरुष हो गए। जिन्होंने उनको माना, वो ज्यादा माना, वो बड़े महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। उनके जीवन में विचित्र विचित्र घटनाएं घट गई। मीराबाई को 3 दिन का भूखा सिंह नहीं मार पाया, मीराबाई को जेर जेर नहीं मार, बोले जगत जी जहर नहीं मार पाए मीराबाई। जहर हो तो वो जहर की जगह भगवान चरणामत करके पी गई, कर चरणामत पी गई रे, घट 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 मीरा पी गई, चरणामत करके पी गई। अब चरणामत किसको मारे? वहां सिंह 3 दिन का भूखा सिंह छोड़ा तो मीराबाई कहे ये सिंह नहीं है, हमारे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, आओ मैं नरसिंह भगवान, नरसिंह। वो तो सिंह का रूप बदल दिया, नरसिंह, सिंह की जगह नरसिंह हो गया। अब नरसिंह किसको? नरसिंह किसको? नरसिंह भगवान है, वो किसको? तो भाई मौका है, प्रत्यक्ष मानो उसको, प्रभु को प्रत्यक्ष मानो, हरदम उनसे उनको पास में रहो। मेरे जिन्होंने माना वो क्या? मेरा जन्म जन्म का साथी ताने नहीं भी, मेरे जन्म मरण का साथी तुझे नहीं भी शुरू मेरा, आपको एक पल भी मैं भूलूंगी नहीं। देखो मीराबाई क्या करे, तो मेरे जन्म मरण का साथी तुझे नहीं भी शुरू, एक पल भी मैं आपको भूलूंगी नहीं। प्रत्यक्ष मत, किसी जी ध्यान देना, प्रत्यक्ष मत विश्वास कर। अमित जी, प्रत्यक्ष मत, ये दिन दिन देख रहे हैं फिर भी इस पर तो विश्वास कर रहे हैं, और जो जो प्रत्यक्ष है उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अमित जी खुल के बताओ, बताओ खोल के बताओ, भीतर में है ना, भीतर में एकदम हृदय खोल के बात करो, अंदर में है ना, अंदर में मतलब हृदय खोल के बात करो, क्या वास्तव में है? वो प्रत्यक्ष है, और ये दिन दिन छाड़ रहे हैं, दिन दिन छोड़ रहे हैं। क्या उस पर तो हमने मतलब उसको तो नजदीक मान लिया, और ये जो कभी दूर नहीं होता उसको दूर, केवल एक मान्यता, मान्यता को ठीक कर, बस पूरा काम आज ही पूरा, आज अभी अभी पूरा काम, अभी अभी पूरा काम हो गया, देरी का काम नहीं। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नई भी शुरू कर, उन्होंने है वो जन्म जन्म। मीराबाई के, आपको मीराबाई का एक चरित्र निकला, सुनो जी, मीराबाई का चरित्र पढ़ा, एक मेरा चरित्र आपने पढ़ा जी? है अमित जी, मेरा चरित्र पढ़ा, एक मेरा चरित्र निकला है जयपुर से, नहीं वहाँ कहाँ से है, कहाँ के, एक वो माता जी है, उन्होंने मेरा चरित्र लिखा है क्या? तो उसमें लिखा कि मीराबाई के कई क्या है, कमरे में से आवाज आती, कमरे में से आवाज आती, कोई बात करने की, बात कर रहे हैं ना, जैसे आवाज आती, तो राणा जो उनका देवर था ना, बहुत बैर किया उसे। वो बैर करना भी, वो भी एक भगवान की लीला थी। क्या लीला थी? कि मीराबाई को वो बैर नहीं करता, आज मीराबाई दुनिया के सामने नहीं है। मीराबाई को बैर नहीं करता, मीराबाई आज दुनिया के सामने प्रकट नहीं होती।
तो ये भी एक भगवान की लीला थी कि उन्होंने देवर ने खूब बैर किया, खूब द्वेष किया, जहर का प्याला भेजा, 3 दिन का भूखा सिंह छोड़ा और ये सब दिया। तो देखो मीराबाई को आज दुनिया के सामने आ, तो क्या हुआ कि मीराबाई है मेरे जन्म जन्म का साथी, तुझे नहीं बिसरूं। मीराबाई है वो क्या है कि कमरे में से आवाज आने लगी, आवाज आ, तो वो देवर है वो सोचा तो अंदर में कोई दूसरा पुरुष है, ये मीराबाई है, मीरा है दूसरे पुरुष से बातें करी। तो वो आया, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, जबरदस्ती बचीर बचीर करने लगा। दरवाजा खुलवाया तो कोई है ही नहीं। हाँ तो गिरधर गोपाल से बातें कर रही थी मीरा। गिरधर गोपाल अपने पति, सुनो जी अरविंद जी, पति से बातें कर रही थी, वहां कोई है ही नहीं। और बाहर आवाज आ रही थी, खूब बातों की आवाज आ रही। तो सोचा ये पूर्व पुरुष से बातें कर रही है, इसको मारेंगे क्या। और वहां जो दरवाजा खुल रहा है कुछ नहीं, कोई है ही नहीं। और बाहर आवाज खूब आ रही थी कि वो मीराबाई अपने पति से बातें कर रही। सुनो तो, मेरे जन्म जन्म का साथी मुझे नहीं बिसरा। मर जन्म मरण का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन रात। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन रात। मेरे जन्म मरण का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन रात। हाँ देखा बिन कल न पड़त है चाड़त मेरी छाती। हाँ देखा बिन कल न पड़त है चाड़त मेरी छाती। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोई रोई अखियाँ राती, रोई रोई अखियाँ राती। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन राती। अरे देखिए मीराबाई को तो इतना वीर, ये वीर हुआ और आज वीर की जरूरत ही नहीं, ये वीर की जरूरत ही नहीं है क्या। आज ही विश्वास कर दो बस। आज मीराबाई तो क्या विश्वास, इतना वीर हुआ, रोई रोई आंखें राती, रो रो के आंखें लाल कर, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो और मतलब रोई रोई अखियां राती। देखो मतलब इतना वीर हुआ, वो अपना आप वीर भगवान अपना आप दे दे। वो वीर है ना, सुनो संतों की वाणी में आया क्या, सुनो जी संतों की वाणी में आया कि जब भगवान प्रिय, जब भगवान मिलना चाहते हैं ना तो वीर रूपी दूत भेजते हैं। पब्लिक जी है ना, पब्लिक ध्यान दिया, जब भगवान मिलना चाहते हैं भक्त से वीर दूत पटाया, ऐसे संतों की वाणी, वीर रूपी दूत भेजा कि जाओ उस आदमी को बुला के लाओ। सुनो जी अमित जी को बुला के लाओ। तो एक दूत भेजता, दूत भेज करके कहा जाओ उनको बुला। तो ये दूत कौन सा है, वीर रूपी, वीर जगता है, वीर जगता है। तो भगवान ने दूत भेजा बुलाने, अब आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये अपने आप भगवान करते हैं सब। वीर रूपी दूत पठाया, आई वीर रूपी है दूत पठाया कि लो भाई जाओ बुला के लाओ, उनको बुला के लाओ, जाओ उनको बुला के लाओ, मेरे को उनसे मिल, मेरे को है उनसे मिलना है, जाओ उनको बुला। वीर रूपी दूत भेजा। तो आप अभी तो है ना, अभी तो एकदम सीधा ही मान लो क्या हमारे साथ, हमारे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूंगी। आपको एक पल भी मैं भूलूंगी देखो आगे क्या। यूं संसार सकल जग झूठो झूठा कुल रामाती। ओ संसार सकल जग झूठो झूठा कुल रामाती। ठोकर जोड़िया अर्ज करूं छु, ठोकर जोड़िया अर्ज करूं छु, सुन लीजो मेरी बातें, आज सुन लीजो मेरी बातें। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं दिन राती।
पड़ो हराम जो मद मातो माते। जो मन मेरो पड़ो हराम जो मद मातो माते। सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, अंकुश दे समझाती। तेरे जन्म जन्म का साथी तुझ में विश्रम दिन राती। तेरे जन्म जन्म का साथी तुझ में विश्रम दिन राती। अब है आखिर में देखो, मीराबाई है अपना कलेजा फाड़ के दिखा, अपना है कलेजा फाड़ के दिखा, देखो अपना अनुभव बता। पल पल प्रभु को रूप निहारो, निरत निरत सुख पाते। पल पल प्रभु को रूप निहारो, निरत निरत सुख पाते। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रंग राती, चरण कमल रंग राती। तेरे जन्म मरण का साथी तुझ नहीं बिसरूं दिन राती। तेरे जन्म जन्म का साथी तुझ नहीं बिसरूं दिन राती। तेरे जन्म जन्म का साथी तुझ नहीं बिसरूं दिन राती। नारायण काका आखिर में कहा कि पल पल प्रभु को पल पल देखती रहती हो, देख देख के मस्त। ये है कलेजा फाड़ के दिखाई मेरा। मीराबाई ने अपना कलेजा फाड़ के दिखा दिया कि मेरा अनुभव, ये मेरा अनुभव, मेरा अनुभव है क्या, मैं केवल माना नहीं हूं, मैं है पल पल देखती रहती हूँ, देख देख के मस्त होती रहती हूँ। ये जैसे बच्चा है, सुनो बबलू जी, बच्चा है माँ 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 पास में रहता है और मस्त, कोई भी तरह तकलीफ हो माँ को कह देता, माँ मेरे आगे है, मैं मेरी तबीयत ठीक है। पल पल देखती रहती हो, देख देख के मस्त। बस इतना सा काम अब आज से शुरू कर, ये काम आज से शुरू कर दो, बस काम भक्ति आपकी। अब इसको कठिन मानते हैं, बोलो अरविंद ये तो बहुत कठिन है। अब ये क्या कठिन है, सीधा विश्वास करना क्या कठिन है, यही भगवान अपने साथ। कठिन कहाँ है, कठिन तो कोई साधन करना पड़े तब कठिन है, इसमें साधन की जरूरत ही नहीं, इसमें तो केवल विश्वास के मेरे साथ पल पल देखती रहती हो, देख देख के मस्त, पल पल प्रभु को रूप निहारो, निहारती रहती हो और देख देख के मस्त। बोलो जी ध्यान दिया, मस्त। अब तो अब है, अब देखो आज ही पूरा, आज ही आज ही आज आज ही, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ करना है ही नहीं, इसमें है करना सब संसार में है, भगवान में करना कुछ नहीं, केवल विश्वास, विश्वास, केवल विश्वास। मेरे है, मैं भगवान, भगवान मेरे पति मेरे साथ, मेरे पति है मेरे साथ है, मेरी माँ है, भगवान को माँ मान लो। सुनो जी माँ मान लो, भगवान को बेटा मान लो, भगवान को पति मान लो, भगवान को जो चाहे भगवान अपने साथ। पति के रूप में मीराबाई ने पति माना, ईसा मसीह ने पिता माना, और एकनाथ जी ने नौकर माना, और एक उमापति जी हुए, उन्होंने भगवान को चेला माना। तो भगवान चेला भी है, नौकर भी है, सब है, भगवान सब है। सजनो अभी आज ही सत्य को स्वीकार कर, और ये जो है ये हम जानते हैं कि हमारा अनुभव है कि ये पहले पत्नी थी नहीं, बेटा था नहीं, ये शरीर है पहले ऐसा था नहीं, आगे रहेगा नहीं, जानते हैं इसको इस अपने मतलब अनुभव का आदर करो, अनुभव का आदर करो। अपना अनुभव कह रहा है कि ये पहले था नहीं, आगे रहेगा, तो अनुभव को है न मानो, और ये अनुभव अपना कह रहा है, और वो विश्वास, दो ही तो बात है, एक
एक एक अनुभव और एक विश्वास, दो ही चीज है। अनुभव कहता है कि ये शरीर ऐसा पहले था नहीं और आगे ऐसा, शरीर पहले अपने साथ था नहीं, आगे अपने साथ रहेगा नहीं। पत्नी अपने साथ थी नहीं, पति बेटा अपने साथ था नहीं, आगे रहेगा नहीं। ये अनुभव अपना है, ये निच ज्ञान है। अपना ज्ञान का आदर करो और भगवान पर विश्वास करो। बस मौत, आज ही मौत, आज अभी भी। लेकिन मौज है, आनंद है, हरदम मस्त होते रहो। मेरा मेरे मेरे प्रभु, मेरे 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 प्रभु मेरे, ये है सबसे ऊंचा साधन। सबसे ऊंचा साधन, साधन कई बताए संतों ने, उस उसकी प्राप्ति के कई साधन बताए, परंतु ये विश्वास है सबसे बढ़िया विश्वास। स्वामी जी ने ना, सुनो, वो एक पुस्तक निकली है, आपने देखा हमें जी? एक पुस्तक निकली है क्या? महाराज जी की एक पुस्तक है, रहस्यमयी वार्ता। रहस्यमयी वार्ता, उसमें क्या लिखा? रहस्यमयी वार्ता, उसमें लिखा है कि मैंने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, कल ही पढ़ा, तो उसमें आया कि मेरे को सबसे ऊंचा साधन, बाबू जी क्या लगता है? कि शरण, भगवान की शरण हो, ये सबसे ऊंचा साधन। महाराज जी ने कहा मेरे को सबसे ऊंचा साधन क्या लगता है? भगवान की शरण, ये सबसे ऊंचा साधन। तो शरण होना क्या? कि बस मेरे मेरे साथ मेरे है, मेरी माँ मेरे साथ, मेरे पिताजी हरदम मेरे साथ, मेरे है, मेरा पति हरदम मेरे साथ। ये शरण, शरण होने का अर्थ क्या? कि मेरे पति मेरे साथ। बोलो अरविंद जी, वो क्या मानना चाहते हैं आप? भगवान को कौन सा पसंद करते हैं संबंध? बेटा मान लो, भगवान को बेटा कर लो कि मेरा बेटा हरदम साथ। अब बेटा का मस्ती से बेटा 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 मस्त। कोई दुख दर्द हो, बेटे को कह दो बेटा ये आज, बेटा हर ऐसा बेटा मिलेगा नहीं दुनिया में। ऐसा बेटा है मिले, संसार के बेटे ये तो खोपड़ी बिखेरने में काम आएंगे। सुनो जी, संसार का बेटा क्या करेगा? बाप मर जाता है तो आधा दाग होने के बाद में उसको बांस से ना खड्डा करके उसमें घी डाल, देखा नहीं आपने? देखा, घी डालते हैं। तो ये संसार के बच्चे तो खोपड़ी बिखेरने में काम आएंगे। वो असली बेटा है, उसको बेटा, उसको है पति बनाओ, उसको पिता बनाओ, उसको भाई बनाओ, उसको माँ बनाओ, जो चाहे जो मनाओ, वो भगवान सब सब बढ़िया। तो भाई मौका है, अवसर है, अवसर, अवसर मत चूको भाई बहनों। ये अवसर बहुत दुर्लभ अवसर, चूको। ये अवसर है बहुत दुर्लभ अवसर, चूको। हरदम उस प्रभु को याद, मेरे जन्म जन्म का साथी तुझे नहीं बिसरूं। साधन कई है, वो साधन है, पर ये सबसे बढ़िया साधन है विश्वास। और भी साधन है कई, आपको बताऊं एक साधन और बता रहे हैं आपको क्या? एक साधन ये और साधन बता रहे, एक दो चीज बताई संतों ने, ये दो चीज अपने जीवन में पकड़ लो, बस क्या? सब जीवों के प्रति तो सद्भाव और अपने जीवन में सदाचार, ये दो चीज ध्यान रखना। सब जीवों के प्रति तो सद्भाव, सद्भाव क्या? सबका भला हो, सबका हित हो, सब अच्छा, सबका सुखी हो जाए, सबका सबका है भला हो जाए, ये सद्भाव और अपने जीवन में सब अच्छा, ये दो चीज। अपने जीवन में तो सदाचार और सब जीवों के, ये दो चीज पकड़। सद्भाव का अर्थ क्या? अपने सब जीव किसी को अपनी बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। जैसे माँ है, माँ बेटे को डांट देती है, डांटती है, थप्पड़ मारती है, पर मन से बुरा नहीं चाहती कि इसका है बुरा हो जाए, ये खराब, इसका बीमार हो जाए, ये मर जाए, नहीं चाहती। भले गुस्से में आके कह देती है मर जा, परंतु भीतर से बुरा नहीं चाहती।
भीतर से बुरा। ऐसे ही सब जीवों के प्रति है ना अपना सद्भाव करो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबका दुख मिट जाए, ऐसा। तो सबका दुख मिटेगा न मिटेगा, आपका तो ये भाव के कारण आपका तो दुख मिट ही जाएगा। भाव का बड़ा विचित्र प्रभाव है। सुना जी, ये भाव का है अमित जी, भाव का बड़ा विचित्र प्रभाव है। ये भाव जगत है ना, बड़ा विचित्र प्रभाव है इसका, भाव का बड़ा विचित्र प्रभाव है। भाव जगत है ना सूक्ष्म है। सुना जी अरविंद जी, भाव जगत बड़ा सूक्ष्म है, क्या इसका बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। कैसे? आपको एक उदाहरण, दो तीन कई उदाहरण है, ध्यान देना। दो भाइयों का मेन रोड पर, मतलब मार्केट के मेन रोड पर, मेन रोड होती है मार्केट की, वही मकान था दो भाइयों का। दोनों साथ रहते थे, कुछ कारण से विवाद हो गया, तो दोनों बाहर है, घर के बाहर लड़ रहे थे। तो लोगों का आदत है क्या, लड़ाई देखते ही भीड़ लग जाती। तो भीड़ लग गई, तो आप उधर से निकले, आपने देखा कि भीड़ काय की, रोड पर भीड़ काय की। तो देखा तो पूछा, लोगों ने कहा कि ये भाई भाई दोनों, ये छोटा है वो बड़ा है, ये है, ये जो बड़ा है वो छोटा है, ऐसे लड़ रहे हैं क्या। तो आप 2 मिनट रुके। अब आपने रुक करके देखा, तो आपकी उस समय याद आई, उस समय मन में आई, भाव आया। मन में भाव क्या आया कि छोटा तो, ये बड़ा तो ये ठीक है, छोटा करा। सुनो ध्यान देना, केवल आपके खड़े खड़े भाव आया, आपके केवल मन में आया कि ये छोटा तो बड़ा तो ठीक है, छोटा खराब। ऐसे आपके मन में दुर्भाव आया क्या। तो इसका क्या असर पड़ा पता है क्या, वो जो छोटा भाई वहां लड़ रहा था ना, वो उसका द्वेष आपके द्वेष से जुड़ गया, प्लस हो गया। आपके मन में द्वेष आया कि बड़ा तो ठीक है, छोटा खराब है, तो ये वो द्वेष उससे जुड़ गए, उसके भाई छोटे वाले के मन में जुड़ गया। जुड़ते ही वो गया दौड़ के गया मकान में, तो लाठी लेके आया, जोर से भाई को, बड़े वाले को मारा, उसका प्राण निकल, बड़े वाले के प्राण। तो वहां पर संतों ने कहा है कि वो बड़े को मारा ना, तो उसका पाप आपको भी लगे। बोले भाई पाप कैसे लगेगा भाई, हमने कुछ किया ही नहीं, किया तो नहीं, पर आपके मन में दुर्भावना आ गई कि ये बड़ा तो ठीक है, छोटा खराब है, वो दुर्भावना उसके प्लस हो, एक और प्लस एक और, वो प्लस हो गई, इसीलिए उसको आपको भी पाप। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो समझ में आती है? क्यों? तो आपके मन में दुर्भावना आ गई कि ये बड़ा तो ठीक है, छोटा। तो देखो वो गया, वो भाव, दुर्भावना का इतना असर। और बताऊं, एक और घटना बताऊं। क्या हुआ कि गीता प्रेस से एक है ना गाड़ी निकली। सुनो जी, गीता प्रेस से एक गाड़ी निकली, तीर्थ यात्रा ट्रेन, तीर्थ यात्रा में जाने के लिए ट्रेन, पूरी स्पेशल ट्रेन की, और तीर्थ यात्रा में जाने के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन। तो वो तीर्थ यात्रा ट्रेन है, वो क्या हुआ, एक तीर्थ पर पहुंचे, करीब उसमें 1000-1500 आदमी होंगे क्या। तो वो तीर्थ यात्रा ट्रेन है, वहां एक है स्टेशन पर पहुंचे। तो वहां से वो तीर्थ था 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर। तो वो तांगे वाले थे वहां पर बाहर स्टेशन के बाद, उन्होंने सोचा और 1000 आदमी आ गए, खूब तांगे को जल्दी जल्दी मारे, ताकि 4-5-10 चक्कर लगा लें तो खूब रुपया आ जाए। तो वो क्या तांगे वाले है ना, आदमियों को बैठा लिया तांगे पे, बैठा करके तांगे पे बैठा के, और 5-7 आदमी बैठ गए, और वो घोड़े को मार रहा था कि जल्दी जल्दी जाए, तो 4-5-10 चक्कर लगा, खूब रुपया आ जाए। वो मार रहा था। तो उस गाड़ी में, सुनो जी सूर्य जी, उस गाड़ी में एक साधक बैठे और एक कोई साधारण आदमी बैठा था। ये लोग थे 5 आदमी थे। तो एक साधारण आदमी था, उसको घोड़े पर तो दया आई, मारने वाले पर बैर आया, द्वेष आया। ये कैसा गंदा आदमी है जो घोड़े को मार बेचारे। तो घोड़े पर तो दया आई, मारने वाले पर द्वेष आया क्या। तो उसने कहा क्यों मार रहा है, इसको क्यों मार रहा है घोड़े को। तो वो बोले आप कौन होते हो, मेरा घोड़ा है, मेहमान। अच्छा, फिर उसी गाड़ी में, उसी घोड़ा गाड़ी में एक साधक बैठे, अच्छे साधक,
उनको घोड़े पर तो दया आई, मारने वाले पर ज्यादा दया आई। अमित जी, मारने वाले पर ज्यादा दया आई। क्या ये घोड़ा तो अपना कर्मों का फल भोग रहा है, समझे सज्जन, ध्यान देना। ये घोड़ा तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु ये मारने वाला नया कर्म कर रहा है, नया कर्म कर रहा है। इसकी क्या दशा होगी? ये तो बड़ा दुख बड़ा दुख पाएगा। तो ऐसी दया की भावना से का ओतप्रोत होके कहा, अरे क्यों मारता तेरे बाप को, क्यों मारता तेरे बाप को? तो ये भाव था ना, भाव के कारण उन्होंने कहा, अच्छा महाराज आप कहते हैं कभी, हमें तो एक को तो कहा मेरा घोड़ा है मैं मारूंगा, तुम कौन होता है? और एक को कहा अच्छा आप कहते हो कभी। कारण क्या है? तो उनको दया दया आकर के कही, अरे ये बेचारा घोड़ा तो अपने कर्मों का फल, इसको इसको मार रहे हैं, ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और ये नया पाप कर रहा है घोड़े वाला, इसके आगे क्या करती होगी? तो वो है, सुनो, अरे ये ध्यान में मिल तो नहीं आ रही क्या? तो वो उसने सोचा कि ये देखो नया पाप कर रहा है, इसकी आगे जाके दूर दशा। तो उसने कहा क्यों मारता है तेरे बाप को? बोले अच्छा आप कहते हो, अब बताओ। तो कारण क्या है कि उनके भीतर में भावना थी कि ये घोड़े वाले का भला हो, ये दुख पाए, ये घोड़े वाला बड़ा दुख पाएगा। जगह ध्यान देना, ये घोड़े वाला बड़ा दुख पाएगा। ये है, ये देखो नया पाप कर, ये घोड़ा तो अपने कर्मों का फल भोग करके और सुख दुख अपने कर्मों से भोग रहा है, और ये नया काम। तो भाई भावनाओं को बहुत असर पड़ता है, भावनाओं को बहुत उच्च तरह असर पड़ता है। तो अपने है ना सब जीवों के प्रति सद्भाव, इसी का बोल, सब जीवों के प्रति सद्भाव रखो कि हे प्रभु किसी का भी बुरा ना, सब भगवान के भक्त बन जाए। सब माता कई कई बार होता है, बाप है, बाप बेटे को डांट देता है, और डांटने पर भी भला भला सोचता कि मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा है, आज मेरा बेटा अच्छा बन जाए, आज वो नजदीक आ जाए, मेरे बेटा अच्छा बन जाए, उनको कुर्सी दे दो या नीचे बैठना क्या, तो मेरे बेटा अच्छा बन जाए, मेरा बेटा बढ़िया बन जाए। डांटता डांटता डांटने में भी हित सोचता है कि मेरे बेटे का बदलाव हो जाए। तो भाई अभी मौका है अपना भावों को निर्मल करना, सबकी हित का भाव बना लो, देखो बहुत अच्छी तरह से। तो इससे भी ऊंची चीज एक और बताऊं, ध्यान देना, भाव है सद्भाव, और सद्भाव से भी ऊंची चीज है भगवत भाव। भगवत भाव, भगवत भाव क्या है? सद्भाव और भगवत भाव में क्या फर्क है सुरेश जी बताओ? सद्भाव और भगवत भाव में क्या फर्क? सद्भाव और भगवत भाव में दोनों में क्या फर्क है? संजय जी बताओ, सद्भाव और भगवत भाव दोनों में, अरविंद जी बताओ दोनों में क्या फर्क है? सद्भाव, सद्भाव का अर्थ है इसका भला हो, और भगवत भाव ये साक्षात भगवान है, भगवान है। भगवत भाव ये साक्षात प्रभु है, मतलब और कोई दूसरा नहीं है, भगवान है। ये भगवत भगवत भाव ये है, ये साक्षात प्रभु है, भगवान, ये भगवान है, ये भगवत। तो भगवत भाव से मतलब प्रहलाद जी को आग नहीं जला पाई, तो जगत ध्यान देना, प्रहलाद जी को आग नहीं जला पाई। तो आग का काम क्या है जी? वो आग नहीं जला पाई, क्यों? प्रहलाद जी की दृष्टि थी कि मेरे मेरे है, ये मेरे आग आग नहीं है, मेरे प्रभु मेरे आग आग है। प्रहलाद जी सब रूपों में भगवान को देखते। तो हिरण्यकश्यप को खड़ा खड़ा देख रहा है, हिरण्यकश्यप को दूर खड़ा खड़ा देख रहा है। तो प्रहलाद जी कह रहे, क्या कह रहे प्रहलाद जी? हिरण्यकश्यप जी, हिरण्यकश्यप खड़ा खड़ा देख रहा है, अब ये बढ़ेगा, अब ये चढ़ेगा, अब ये चढ़ेगा। तो प्रहलाद जी क्या करे, पश्चातात्म गात्र सन्निधो पाव को पी सलिलाई ते धुना। अरे पिताजी मेरे पास आके देखो, ये जो अग्नि है चंदन की तरह ठंडी हो, मेरे पास आके
राजी मेरे पास आके देखो, ये अग्नि चंदन की तरह है, आग है चंदन की तरह, आग है चंदन की तरह। आग नहीं जला पाई प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद जी के वहां आग है ही नहीं, आग है ही नहीं, वहां तो भगवान है। तो ऐसा अपना भाव बनाओ, क्या बस दृष्टि बदलना है, थोड़ा नजर बदल दो, ये सब रूपों में नजर बदली और नजारे सुनाओ तो। नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी, उधर देखता हूं मैं सूरत। नजरिया ये जाती जिधर भी हम उधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, मैं सूरत तुम्हारी। नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी, नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी। उधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, मैं सूरत तुम्हारी। नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी। बनाते सा दुनिया का सुंदर बगीचा, बनाते सा दुनिया का सुंदर बगीचा, बनाते सा दुनिया का सुंदर बगीचा, बनाते सा दुनिया का सुंदर बगीचा। सभी डाल पातो, सभी डाल पातो मैं तेरी हरारी, तेरी हरारी। नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी, नजरिया ये जाती जिधर भी हमारी। ये देखो दृष्टि भगवत भाव, कृष्ण भगवान समझ भगवत भाव क्या कि मेरी नजर जा जाती है वहां तुम्हारी स्तुति, ये काम तू है और तेरा है, तू है और तेरा है, तू है और तेरा, सब तू ही है और सब तेरा। ये टोटल है, टोटल हिसाब फिर क्या आएगा, सब तू ही है तेरा, सब तू ही है और तेरा। ये टोटल हिसाब, सारा का टोटल हिसाब क्या बनेगा, सब तू ही है और तेरा। जिधर देखता हूं मैं सूरत को, ये भगवत भाव, भगवत भाव। और भाई बहनों ये भगवत भाव भगवान है, ये है। अब देखो जहर जहर नहीं मार मीरा भाई को जहर नहीं मार पाया, क्यों, मीरा भाई की जहर है ही नहीं, वहां तो चढ़ना मत कर, चढ़ना मत पी गई रे मीरा, चढ़ना मत करके पी, चढ़ना मत करके जहर का। तो भाई बात ये चल रही थी, भगवत भाव और सब और है सब जीवों में भगवत भाव और अपने में सदाचार। सदाचार क्या, कि जो शास्त्र और संत कहते हैं उसे विरुद्ध आचरण, जो शास्त्र और संतों की आज्ञा है उसे विरुद्ध आचरण न कर, ये है सदाचार। उसके भी 3 थर्मामीटर बताए, सुनाओ। हर डर गुरु डर जगत, हर डर गुरु डर जगत डर, डर डर में सारे।
हर डर गुरु डर जगत डर, डर डर नीमे सार, सब डरिया सूर बरिया आपे खाई मार, सब डरिया सूर बरिया आपे खाई मार। हर डर, ये 3 थर्मामीटर बताए। अपने जीवन है कैसे बना बिताना है, कैसे अपने जीवन का थर्मामीटर बताया क्या। एक तो हर डर, भगवान से डरो, भगवान की मर्यादा में चलो, और गुरु डर, गुरुजनों की मर्यादा में चलो। हर डर गुरु डर जगत डर, और जगत जगत की मर्यादा में चलो। जगत की मर्यादा क्या है कि अपनी जाति में शादी कर। आज बेटे बेटियां हैं, चाहे जो हम तो चाहे जिससे शादी कर, आज जगत की मर्यादा को तो उल्लंघन हो। हम है चाहे जो भोजन करेंगे, चाहे जैसे होटलों में खाएंगे, चाहे जैसा है हम है, हर एक को हम छू लेंगे, हर एक को हर एक के साथ बैठ के खा लेंगे। देखो देखो क्या होटलों में खाएंगे, मतलब ये देखो ये है वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध सब नर नारी, ये कलयुग का वर्णन है। तो भाई अपने जीवन में मतलब सदाचार जो संत और मतलब ग्रंथ और जगत की मर्यादा के अनुसार, जगत है और संत है और भगवान, इनकी मर्यादा के अनुसार, ये तो हो गया सदाचार। और सद्भाव क्या बताया, सद्भाव से भी ऊंची चीज भगवत भाव, भगवान साक्षात भगवान। बहुत विचित्र सत्य, कई ऐसे उदाहरण है आपको बता, बहुत सी उदाहरण है। एक भगवती बाई थी, सुनो जी, एक भगवती बाई थी, तो उसको कोई पाखंडी कोई साधु मिल गए, जाकर साधु मिल गए, साधु में कई तरह के होते, पाखंडी साधु मिल गए। उसको कहा भगवती बाई चलो तो तुम्हें दर्शन करा है भगवान के, दर्शन करा, चलो जंगल में चलो। जंगल में ले गया और उसके गहने छीन करके कुएं में धक्का दी। तो भगवती बाई का भाव नहीं बिगड़ा, कुएं में धक्का देने पर भी, सुनो जी, कुएं में धक्का देने पर भी भाव नहीं बिगड़ा, भाव नहीं बिगड़ा। क्या बता, अंदर कुएं में गिरने से भगवान मिलते होंगे, और मेरे तो गुरु जी है, तो भाव के कारण भगवान बाहर प्रकट हो गए और उसको बाहर निकाला। बाहर निकाला तो भक्ति बाई बोली कि भगवान आप कौन है, आप कौन है। बोले भगवान जिसको कहते हैं ना वो मैं हूं। तो मैं कैसे मानू, तो तुम कैसे मानोगे, क्या चतुर्भुज रूप देखा हो, नहीं पहले ये उन्हें कैसे मानोगे। तो बोले मेरे गुरु जी को लाओ, मेरे गुरु जी कह देंगे कि भगवान है तो मान लो, भगवान को मेरे गुरु जी को बुलाओ। अब भगवान कहे गुरु जी नहीं है, वो तो मेरे गहने छीन लिए। बोले कैसे ही हो साहब, मेरे गुरु जी को बुलाओ, मेरे गुरु जी है, कैसे ही है, मेरे गुरु जी है बुलाओ। अब भगवान हार जाते हैं भक्तों के आगे। बोले भाई अब क्या करें, ये कह रही है कि, तो भगवान ने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ला के खड़ा किया। अब गुरु जी को, गुरु जी ये देखो देखो ये खड़े हैं, यही तो है ना भगवान, ये खड़े हैं देखो यही भगवान है। अब गुरु जी का तो भाव ही उल्टा उल्टा भाव था, गहना छीन लिया। अब उनको कहाँ दिखे, बोले कहाँ है, बोले तो दिखते नहीं, कहाँ है कहाँ, देखो कहाँ है, अरे ये खड़े है ना, दिखते नहीं क्या। तो गुरु जी भगवती बाई बोली भगवान मेरे गुरु जी को दिखा दो, ये देख लेंगे, ये कह देंगे कि यही है, तो मैं मान। अब भगवान बोले अच्छा भगवती बाई ऐसा करो कि तुम मेरे को देखते देखते गुरु जी को छू। तो अपने भगवान को देखते देखते गुरु जी को छुआ, गुरु जी को दर्शन, चले ने गुरु का ही कल्याण कर, चेले ने गुरु का ही कल्याण कर। ऐसे देखो ये भाव का चमत्कार, भाव का कई चमत्कार, सब कई चमत्कार है क्या, कि मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु। अरे भावों के कारण पशु पक्षियों का बैर खत्म हो गया, सुनो जी, भावों के कारण है पशु पक्षियों का बैर खत्म हो गया, पशु पक्षियों का बैर नहीं रहा। बोलो ऐसा भाव का चमत्कार, पशु पक्षियों का बैर। आप देखो विवेकानंद जी, विवेकानंद जी है, तो विवेकानंद जी जा रहे थे गाजीपुर के पास से, जा रहे पैदल जा रहे थे, तो जा रहे थे पैदल, तो क्या हुआ कि पैदल जा रहे थे विवेकानंद जी, तो वहां पर एक जगह देखा, सुनो जी,
एक जगह क्या देखा कि नेवला और सांप एक साथ खेल रहे। तो उन्होंने कहा नेवला और सांप एक साथ खेल रहे, ये क्या बात, नेवला और सांप में तो जन्मजात बैर है, ये एक साथ कैसे खेल रहे। तो फिर उनको मन में आया या कोई संत है उनके कारण से नेवला और सांप एक साथ खेल, सुनो जी। तो फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई संत है, तो वहां देखा, मिले नहीं, के पास की गुफा में देखा वहां संत, सुनो जी, और संत मिले, उनके भाव के कारण नेवला और सांप का बैर खत्म हो, एक साथ खेल, नेवला और सांप का बैर खत्म हो गया, एक साथ खेल रहे हैं। ये देखो भाव का चमक, नेवला और सांप का बैर। तो भाई ऐसा भाव का बहुत विचित्र असर, मतलब क्या है कि आपका भाव, मतलब ये महापुरुष हुए ना, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके पास से उनके चारों तरफ ये देखो ऐसा मतलब वातावरण होता है, नेवला और सांप का बैर, पशुओं का बैर खत्म हो गया। आप देखो तो वाल्मीकि बाबा के आश्रम में आया, कर्ग में गभी को लुकला, गबे फूल को लाल कर, गबे फूल को लाल कर, बिरहित बैर पुलित मन चढ़ी। गबे फूल को लाल करही, गबे फूल को लाल करही, बिरहित बैर पुलित मन चढ़ी, बिरहित बैर पुलित मन चढ़ी। पशु पक्षी है, पैर छोड़ करके एक साथ चढ़ते। अपने वहां पुस्तक है ना वो, प्रेरक कहानियां है क्या है। अब देखो प्रेरक कहानी एक पुस्तक है यहाँ, इधर यहाँ स्थान पर आप देखना, उसमें क्या है सुनो जी, सज्जन जी ध्यान दें, प्रेरक कहानी एक पुस्तक है, आप देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि गुरु जी बैठे तखत पर, और नीचे चेले बैठे, इधर सिंह, इधर सांप, इधर सिंह, इधर गाय, इधर हरिण, तीनों बैठे एक ही आश्रम। तो अरे जी, सिंह गाय और हरिण तीनों एक साथ बैठे, तो बताओ सिंह गाय और हरिण एक साथ बैठेंगे, बोलो सज्जन जी, मतलब सिंह गाय और हरिण एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठे, कारण क्या कि उनका पैर खत्म हो गया, पशु पैर खत्म हो, वो महात्मा के भाव की तरह वो फोटो दिखाया एकदम ऊपर, ऊपर एकदम उसके ऊपर फोटो, सिंह गाय और पैर का एक तरफ। तो भाई अभी मौका है क्या अपने है, और आप देखो ये चित्रकूट, और चित्रकूट का देखिए, चित्रकूट में जब राम जी है तो वहां भी देखो यही ढंग है, करी करी केरी, हरि के हरि कप को लयुरन, विगत हरि के हरि कप को लयुरन, हरि के हरि कप को लयुरन, विगत चरण मुझे संगा, विगत हाथी, सिंह और कपी केरी, करी करी केरी, कपी बंदर और कोल सुअर और हरिण एक साथ चलते, मतलब सिंह और हरिण एक साथ चलेंगे, बोलो कृष्ण कुमार जी, सिंह और हरिण एक साथ चलेंगे, बोलो सिंह और हरिण एक साथ चलेंगे। ये क्या है, चित्रकूट का चमत्कार। तो भगवान से अपने मांगो क्या कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरा भाव है सबके प्रति सद्भाव, भगवान से मांगो हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरंतर, भगवान से मांगो हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन है, मेरे जीवन में सद्भाव बढ़ लो, क्या ये मांगो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, भगवान से ये मांगो कि प्रभु हमारे जीवन में सद्भाव बढ़ लो, क्या सबको मैं आपको ही देखती, आपको ही देखता, ऐसा हमारे जीवन बना, भगवान से मांगो।
हे नाथ तो ऐसी दया हो कि जीवन निरंतक जाने का। हे नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरंतक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ ऐसी दया हो जीवन निरंतक जाने न पाए। हे नाथ संसार में ही आसक्त रह कर, संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब दिन रात अपने मतलब कह कर सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर एक दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये नाथ ऐसी दया हो जीवन निरंतक जाने न पाए। हे नाथ और सुनो नारायण और अरविंद जी, आप बोले थे बहुत कठिन है, तो कठिन है तो भगवान से मांग कि प्रभु हमारा ऐसा भाव बना दो कि सब रूपों में आप सब संसार के रूप में आप तो भगवान से मांगो, भगवान देने के लिए तैयार बैठे। भगवान है कि भाव भी देने के लिए तैयार बैठे। भाव कोई बाजार से थोड़ी लाना। बोलो भाई कृष्ण कुमार जी, भाव कोई बाजार से मिलता है? बाजार से मिलता है क्या? तो ये भाव भी कौन देंगे? भगवान देंगे। भगवान से कहो तेरे आवे का ही काम श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे तो ये प्रभु तेरे क्या काम आ रहा है? आपके पास इतनी श्रद्धा भक्ति पड़ी है, हमारे को दे दो, ऐसा हमारे को दे दो प्रभु, श्रद्धा भक्ति दे दो और ऐसा दिखाओ कि सब में सबकी जगह आप सब रूपों में मैं, ऐसा मेरे को दृष्टि दे दो। सुनो तो ऐसी दृष्टि दे दो जैसे देखो सब, ऐसा दृष्टि मेरे को बदल दो आज। सुनो जी, ऐसी दृष्टि मेरे को बदल दो, मैं सब जगह आपको दे दे। ऐसा भगवान से मांगो, देने के लिए तैयार बैठे उनको। अरे बताओ भाई, सुनो, माँ का दूध है, माँ का दूध किस लिए होता है जी? बोलो भाई कृष्ण कुमार जी, माँ का दूध है या माँ खुद पिएगी? माँ का दूध किस लिए होता है जी? बेटे के लिए है। ऐसे ही भगवान की शक्ति किस लिए? हम लोगों के लिए है। आप भगवान से मांगो, देने के लिए तैयार बैठे। ऐसी दृष्टि दे दो ये देखो सब, ऐसी दृष्टि मेरे को, ऐसे भगवान से दृष्टि मांगो हे प्रभु मैं सब रूपों में आपको सदा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, तेरे आवे का ही काम। हे प्रभु आपके तारे आवे का ही काम, सदा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ। तेरे आवे का ही काम, तेरे आवे का ही काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ। तेरे आवे का ही काम, तेरे आवे का ही काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ।
वो श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो रघुनाथ, तेरे आवे का ही काम, तेरे आवे का ही काम। अब है हाँ वो दृष्टि दे दो कि सब जगह आपको है। तेरे आवे का ही काम, तेरे आवे का ही काम। श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो रघुनाथ। इसमें है ऐसी योग्यता दे दो, देखो सब छोड़, इसमें ऐसी दृष्टि दे दो कि सब जगह में आपको है। मिला? दृष्टि ऐसी दे दो ताने देखो सब को, दृष्टि ऐसी दे दो ताने देखो सब को। तेरे आवे का ये काम, तेरे आवे का ये काम। श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ। थारे आवे का ही काम, थारे आवे का ही काम। श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ। आगे चलो। दृष्टि ऐसी दे दो हमें देखो, दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब को, दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब को। चलो कोई बात नहीं। तो प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो मैं सब जगह, ऐसी मुझे दृष्टि, ये भगवान से मांगो, भगवान देने के लिए तैयार बैठे। तो अपना बात चल रहा था कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन देर तक जाने न पावे। तो उसमें कहा है कि सबको मैं भगवत भाव बांटू, कि सब रूपों में आपका भगवत भाव हे नाथ जब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ जब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। योग्यता दो भगवत भाव, वह योग्यता कि सत्कर्म करो, वह योग्यता कि सत्कर्म करो। अपने ही भेजे सद्भाव कर लो, अपने हृदय में सद्भाव कर लो। कि मैं तुमको चाहूं, अपने हृदय में सद्भाव बढ़े और तुमको पाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। संसार का भय कुछ न जाए, संसार का भय कुछ न जाए। ये नाथ ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नारायण। देखा क्या कहा, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, क्या वो योग्यता दो सद्भाव, अपने हृदय में सद्भाव। ये भगवान से मांगो तो भगवान देने के लिए तैयार है। भगवान से पुकारो देना। तो भाई
बात चल रही थी, मूल में क्या बात चल रही थी कि दो चीज है, अपने हृदय में सद्भाव और सब जीवों के प्रति, और अपने जीवन में सदाचार, दो काम। समझ नहीं? अभी इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछो, देव तो खोल ले। अभी इसमें कोई बात हो, बोलो अरविंद। नारायण 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 नारायण। हाँ। अब इसमें कोई बात देखो चालू हुआ, ये खोला हुआ है कि नहीं? ये हाँ बोलो, मिला? देखो चालू हुआ। सर बदलना का शेयर शेयर। है क्या है? अच्छा वो है क्या? अरे आवे का ये काम, वो दूसरा भजन ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं था क्या उसे? लो, अरे आवे का, अरे आवे का, अरे हाँ बोलो। ये सही, ये एक को कम कर दो, यहाँ के। है? अभी हुआ हुआ तो पूरा खोल लो।